इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक तरफ देश भर में प्रदर्शन हो रहा था, कई नेता इसके विरोध में उतर आए थे और सबसे बड़ा अपडेट, सबसे नया अपडेट आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने रोक फिलहाल लगा दी है यूजीसी के नियम को लेकर। वो नियम जो ये कहता था कि अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी का शख्स अगर किसी जनरल कैटेगरी के शख्स पर जाति सूचक कोई भी शब्द का उपयोग करता है या इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं और वो बाद में झूठा भी साबित हो, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब इस पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी कि देश भर में जो प्रदर्शन हो रहे थे उसको देखते हुए और सारी बातों को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा सर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, हमने बहुत प्राथमिकता से एक खबर दिखाई थी कि देश भर में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी आखिरकार। पर है और इसको लेकर के जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में देश भर में माहौल बना हुआ था, बहुत लोग नाराज थे, इस विरोध कर रहे थे इस नए नियम को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत बड़ी खबर हम बता दें एक बार फिर से, नए नियमों पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। 19 तारीख तक जवाब देना होगा केंद्र सरकार को। यूजीसी को भी नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब इसकी सुनवाई कर रहे थे तभी उनकी तरफ से जो बातें कही जा रही थी उससे स्पष्टता थी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कड़ा और बड़ा फैसला सामने जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाने के साथ साथ ये भी कहा गया कि इन नियमों में किसी तरीके की स्पष्टता नहीं है, यानी नियम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। और इसके साथ साथ अमेरिका तक का सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया कि अमेरिका में जिस तरीके से व्यवस्था है, क्या वो व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इन तमाम बातों को, इन टिप्पणियों को साथ साथ रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम पर जो रोक लगाई है उससे पूरे देश में जो लगातार लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा था, जो विरोध, नाराजगी देखने को मिल रही थी, उस पर उनको जरूर थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन ये 19 तारीख को दोबारा से सुनवाई होनी है। इन नियमों को लेकर आप जानते हैं कि खासतौर से सामान्य वर्ग के जो छात्र थे वो पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा आक्रोशित थे और हम लगातार इस बात को उनकी बता भी रहे थे, दिखा भी रहे थे। पॉलिटिकली भी ये खबर बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से उठाई जाने लगी थी और खासतौर से कुछ राजनीतिक दलों ने इसमें राजनीति भी शुरू कर दी थी। ये बात तय है कि ये छात्रों से जुड़ा मामला है और छात्रों में जाति का कोई मामला सामने होना नहीं चाहिए। छात्र छात्र होते हैं, जी न्यूज बार बार ये बात कह रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इन नए नियमों में, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट भी जब अपनी सुनवाई शुरू कर रहे थे तो उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उसमें ये उन्होंने कहा कि इसमें स्पष्टता नहीं है और इसी को ध्यान में रखते हुए पहले तो केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया, जवाब मांगा गया इस मामले में 19 तारीख का, और उसके अलावा साथ साथ ही इन नए नियमों पर रोक लगा दी गई। राहुल जी, क्योंकि जिस तरीके से सोसाइटी का भी जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई ने साफ तौर पर कहा कि हम सोसाइटी को किस तरफ धकेल रहे हैं, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें या हम समाज में पीछे जाते जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर स्टूडेंट, छात्र की कोई जाति नहीं होती है, छात्र छात्र होते हैं। अगर हम छात्रों को जाति में बांटेंगे तो फिर वो देश के विकास के लिए कैसे सोचेंगे, वो जातियों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। और यही हो रहा था पिछले कुछ दिनों से देश में। जो हमारे जेनजी है, जो हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो जातियों पर बात करना शुरू कर चुके थे। आपस में एक दूसरे से इस बात पर चर्चाएं शुरू हो गई थी, आपस में इस बात को लेकर के बहस शुरू हो गई थी। तब जबकि उनको इस वक्त अगर किसी पर चर्चा करनी चाहिए तो इस बात पर करनी चाहिए कि देश का विकास शिक्षा के जरिए कैसे किया जा सकता है, शिक्षा में और किस तरीके के सुधार की जरूरत है। और ये बात जी न्यूज ने लगातार रखी भी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूजीसी को खासतौर से इस तरीके की गाइडलाइंस पर काम करना चाहिए जिससे हमारे देश का भविष्य और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की तरफ जा सके, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर रोजगार दे सके। इस तरीके के नियम अगर आते हैं तो ये देश के लिए फायदेमंद होगा। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो लोगों के सेंटिमेंट्स थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपनी सुनवाई के दौरान कह दिया था कि हमें पता है कि इस वक्त इस मामले को लेकर के क्या चल रहा है। जी राहुल सर, इसमें जो कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है जिसमें यह कहा गया कि नियमों की भाषा को स्पष्ट और संतुलित बनाने के लिए एक्सपर्ट को इस पर विचार करना चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके, यानी कि कोर्ट को भी कहीं ना कहीं ये बात लगी है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। देखिए, जिस तरीके के नियम थे उसमें कहीं ना कहीं एक लाइन तो दिख रही थी जिसका जिक्र हर व्यक्ति कर रहा था कि देखिए, आप अगर सिर्फ एक वर्ग को छोड़ देंगे
और वो वर्ग सिर्फ आरोपों के घेरे तक ही होगा तो निश्चित तौर पर यहां परेशानी हो सकती है। हमने ये भी बात बार बार दिखाई थी कि रोहित वेमुला केस के बाद ही यूजीसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के कहने पे गाइडलाइंस तैयार की गई थी। उन गाइडलाइंस के होने के बावजूद भी जो कॉलेजेस में रैगिंग होती है या फिर छात्रों का शोषण किया जाता है वो रुका नहीं। देखिए ये विचारधारा है, इसको क्रश करने की जरूरत है कि कैसे उन लोगों को इस सिस्टम से कड़े संदेश दिए जाएं जो कि स्टूडेंट्स का शोषण करते हैं, उनको परेशान करते हैं। और ये जाति देखकर परेशान नहीं करते हैं कि आप दलित जाति से आते हैं, आप पिछड़ी जाति से आते हैं या आप सामान्य जाति से आते हैं। रैगिंग करने वाले लोग, कॉलेज में छात्रों को परेशान करने वाले लोग जिस मानसिकता के होते हैं वो सामान्य वर्ग के छात्रों को भी परेशान करते हैं। उनकी भी रैगिंग हुई है और कई ऐसे केसेस हैं जिसमें सामान्य वर्ग के छात्रों ने भी खुदकुशी की, आत्महत्या की, रैगिंग से त्रस्त होकर के, परेशान होकर के। तो यहां जरूरत इस बात की है कि एक ऐसा समावेशी नियम तैयार हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का ध्यान रखा जाए, स्टूडेंट्स की बात की जाए, ना कि सिर्फ उसमें यह ध्यान रखा जाए कि इस वर्ग का ध्यान होगा, इस जाति का होगा और बाकी एक तरीके से आरोपों के घेरे में ही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट अब 19 तारीख को सरकार की तरफ से इसमें जरूर जवाब आएगा और उस जवाब के बाद में देखना होगा कि सरकार किस तरीके के इन नियमों में बदलाव करती है, या फिर हो सकता है कि इस मामले को फिर एक कमेटी बना करके और उसके बाद में, हालांकि कोर्ट की तरफ से कहा भी गया है कि इस पर एक एक्सपर्ट की कमेटी बननी चाहिए जो इससे जुड़े हुए लोग हैं। मुझे लगता है कि सरकार भी इस बात को पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, इस बात को समझ रहे थे कि अगर इस मामले में कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बात को बोल चुके थे। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम एक बहुत बड़ी राहत है उस वर्ग को जो कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा परेशान था, थोड़ा हतोत्साहित महसूस कर रहा था कि क्यों इस तरीके से उनको थोड़ा दूर कर दिया गया है। जी राव सर, आपने देखा होगा कि दिग्विजय सिंह का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने पोस्ट लिख करके बातें कही थी कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने, स्टैंडिंग कमेटी ने जो अपनी बात रखी थी उसमें ऐसा कहीं